हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईआरए फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे प्रकाश फोटोन, प्रकाश की कणीय प्रकृति फोटोन। प्रकाश की कणीय प्रकृति फोटोन क्या है और फोटोन के गुण क्या है, इसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे। ध्यान से समझिएगा। इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रकाश की कणीय प्रकृति फोटोन किसे कहते हैं और फोटोन के गुण क्या हैं। ये जो टॉपिक है आज का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में इसमें से पूछा जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले प्रकाश की कणीय प्रकृति फोटोन। ध्यान से इसको आप लोग देखिएगा। प्रकाश की कणीय प्रकृति, प्रकाश की कणीय प्रकृति फोटोन, प्रकाश की कणीय प्रकृति फोटोन, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट फोटोन, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट फोटोन, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट फोटोन, विद्युत चुंबकीय तरंगे जैसे, विद्युत चुंबकीय तरंगे जैसे, विद्युत चुंबकीय तरंगे जैसे प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे, प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे, प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे, माइक्रो तरंगे, जिसे हम लोग सूक्ष्म तरंगे के नाम से जानते हैं, सूक्ष्म तरंगे आदि, सूक्ष्म तरंगे आदि पैकेटों या बंडलों में ऊर्जा ले जाते हैं, आदि पैकेटों या बंडलों में ऊर्जा ले जाते हैं, जिसे फोटोन, जिसे फोटोन कहते हैं, जिन्हें फोटोन या क्वांटा कहते हैं, जिसे फोटोन या क्वांटा कहते हैं। और हम जानते हैं फोटोन, प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा जो होती है ये E=hv के बराबर होता है, जिसे हम v को न्यू पढ़ते हैं, v की तरह लिखते हैं स्मॉल v, जहां h जो है, h प्लांक नियतांक है, और इसका मान जो होता है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है। और v जो है फोटोन या तरंग की आवृत्ति है, म्यू जिसको पढ़ते हैं फोटोन या तरंग की आवृत्ति है। और आप जानते होंगे, चूंकि हम जानते हैं कि v होता है c/λ, इसको इक्वेशन हम 1 कर लेते हैं, तो समीकरण 1 हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 से हम लिखेंगे क्या, E= हम लिखेंगे hc/λ, जहां c जो है प्रकाश का वेग और λ जो है वो वेवलेंथ यानी कि तरंगदैर्घ्य है। यहां पर लिख सकते हैं, जहां c बराबर प्रकाश का वेग और λ जो है प्रकाश का तरंगदैर्घ्य,
प्रकाश का तरंग दैर्ध्य। तो इस तरह से फोटोन है प्रकाश की कणीय प्रकृति। फोटोन एक बार फिर से समझिएगा, प्रकाश की कणीय प्रकृति फोटोन किसे कहते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे आप लोग पढ़े होंगे, जो चैप्टर आप इकाई 5 आप लोग पढ़े होंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसमें हम डिटेल आप लोग के बताए हैं कि जो भी तरंगे होती है, चाहे सूक्ष्म तरंगे होती है, परावैंगनी तरंगे होती है, औरक तरंगे होती है, दृश्य प्रकाश होते हैं, जो बीटा अल्फा किरणें होती हैं, एक्सरे होती है, ये सबके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़े हैं इकाई 5 में। यदि आप नहीं देखे होंगे तो उसे जरूर आप लोग देखिएगा। तो बात कर रहे हैं कि जो भी सूक्ष्म तरंग, जो भी आपका विद्युत चुंबकीय तरंगे होते हैं, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे जैसे आपका रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि जो प्रकाश तरंगे हैं, ये तरंगे जो होती हैं ऊर्जा को पैकेट के रूप में या बंडलों के रूप में ले जाती है। जो तरंगे होती है, चाहे वो सूक्ष्म तरंगे की बात करें, चाहे वो प्रकाश तरंगे की बात करें, या फिर रेडियो तरंगे की बात करें, ये जो ऊर्जा ले जाती है एक जगह से दूसरी जगह, ये ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में ले जाती है और पैकेटों के रूप में ले जाती है, जिसे हम फोटोन कह देते हैं। और जैसे जानते हैं कि प्रत्येक फोटोन की जो ऊर्जा होती है E बराबर hv होता है, और E बराबर hv, जहां h जो होता है प्लांक नियतांक है, जिसका मान होता है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, और v हम लोग लिखते हैं बट पढ़ते हैं न्यू, जहां न्यू जो है वो प्रकाश या फोटोन की आवृत्ति है। क्योंकि ये भी आप जानते हैं न्यू बराबर आवृत्ति बराबर c बाई लेमडा। सो हम फ्रॉम इक्वेशन यानी कि समीकरण 1 से हम क्या करते हैं, v के जगह पर v का मान रखते हैं, तो E इज इक्वल टू sc बाई लेमडा हो जाता है, जहां c जो है प्रकाश का वेग और लेमडा जो है वो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है। तो चलिए आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग फोटोन के गुणों की बात करेंगे, और ये गुण बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस गुण से ऑब्जेक्टिव में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे आपके 12th का एग्जाम हो या फिर आपका जो कंपटीशन का एग्जाम हो, हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग गुण की बात करें, किसका, तो फोटोन के गुण की। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो हम इसे मिटा करके लिखेंगे फोटोन के गुण। लिखते हैं फोटॉन्स के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन्स। फोटॉन्स के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन्स। एक एक पॉइंट हम लिख करके समझाएंगे, ध्यान से समझिएगा। निर्वात में फोटोन प्रकाश के वेग से गति करता है। निर्वात में फोटोन प्रकाश के वेग से गति करता है। प्रकाश के वेग से गति करता है। निर्वात में फोटोन की जो वेग होता है वो क्या होता है, वो प्रकाश के वेग से गति करता है। और कमेंट में आप जवाब दीजिएगा
कि प्रकाश का वेग कितना होता है। जितना प्रकाश का वेग होगा उतना ही फोटोन का भी वेग होगा। तो बताइए आप लोग कि फोटोन का वेग कितना होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट की बात हम करते हैं। फोटोन का स्थिर द्रव्यमान शून्य होता है। फोटोन का स्थिर द्रव्यमान शून्य होता है। फोटोन का स्थिर द्रव्यमान क्या होता है? शून्य होता है। आपसे सवाल पूछे थे कि फोटोन की वेग क्या होगा, तो हमने बताया पहला पॉइंट में कि जो फोटोन का वेग होता है वही प्रकाश का वेग होता है। मींस प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। कितना? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। या आप ध्यान से समझिएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये प्रकाश का वेग है। और जो प्रकाश का वेग होता है वही फोटोन का भी वेग होता है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट में बताएं कि फोटोन का जो स्थिर द्रव्यमान होता है वो शून्य होता है। याद रखिएगा, फोटोन का जो स्थिर द्रव्यमान होता है वो क्या होता है? शून्य होता है। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। फोटोन की गतिज द्रव्यमान, फोटोन की गतिज द्रव्यमान फोटोन की गतिज द्रव्यमान m = E/c²। ध्यान से समझिएगा, m = E/c²। वैसे भी आप जानते होंगे E = mc², जानते हैं ना। ये आइंस्टीन का समीकरण है, द्रव्यमान और ऊर्जा का समीकरण इसको बोलते हैं। द्रव्यमान और ऊर्जा का ये समीकरण है। तो अगर हमें m निकालना है तो हम क्या करेंगे? E/c²। तो इस तरह से ये जो आप देख रहे हैं स्मॉल m, ये स्मॉल m जो है फोटोन की गतिज द्रव्यमान है। क्योंकि प्रकाश का वेग गति में है इसलिए इसका गतिज द्रव्यमान है। इसको हम दूसरे रूप में भी कर सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। E के जगह पर m = हम लिख सकते हैं hv/c² भी लिख सकते हैं। और आप जानते हैं 1/λ = v/c। तो v/c के जगह पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सो m = h/ क्या लिख सकते हैं? λc भी लिख सकते हैं। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसको आप लोग याद रखे रहिएगा। या हम लोग फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। किसी फोटोन का संवेग, किसी फोटोन का संवेग P = लिखेंगे E/c। क्या लिखेंगे? E/c। और E के जगह पर हम लिख सकते हैं hc/ क्या लिखेंगे? hv/c। और हम लिख सकते हैं क्या इसको? ये v/c के जगह पर h/λ कर सकते हैं। और यहाँ पे दिखाएंगे, क्योंकि हम लिखेंगे क्या? 1/λ = v/c। ध्यान से समझिएगा, ये v/c है। v/c के जगह पर 1/λ करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? ये संवेग P = h/λ। इसको हम ऐसे लिखेंगे P = E/c भी लिखिएगा तो सही होगा, hv/c भी लिखिएगा तो सही होगा, या h/λ भी लिखिएगा तो सही होगा। क्योंकि इसको जितना तरीके से आप चेंज करिएगा वैसे उसका अलग अलग मान होते जाएगा। तो चलिए एक और पॉइंट हम आपको बता रहे हैं इसके गुण में। फिफ्थ पॉइंट, फोटोन सीधी रेखा में गमन करता है। फोटोन सीधी रेखा में गमन करता है। फोटोन कैसे गमन करता है? सीधी रेखा में गमन करता है। और 7 पॉइंट की बात करते हैं। ये तो 5th पॉइंट हो गया। 6 पॉइंट की बात करते हैं।
फोटोन की ऊर्जा कितना होता है, अभी हम लोग पढ़े हैं E इज इक्वल टू एच भी होता है। क्या होता है? E इज इक्वल टू एच भी, या फिर लिख सकते हैं E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। क्या करेंगे? एच सी बाई लेमडा। फोटोन की ऊर्जा E बराबर एच बी या E बराबर एच सी बाई लेमडा होता है। तो इस तरह से ये फोटोन के गुण है। और 2 पॉइंट हम आपको बताएंगे, तो इसे आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद बताएंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग ले चुके होंगे। तो इस तरह से ये 6 हम लोग पढ़ लिए। 2 और पॉइंट आपको बताएंगे फोटोन का गुण, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कभी भी कोई भी इसमें का गुण ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, तो यदि आपको जानकारी रहेगा तो तुरंत आप बना लीजिएगा। तो जो लोग बीच में ज्वाइन किए हैं वो आप लोग शुरू से जरूर देखिएगा, क्योंकि बीच में आने पर बहुत सारे टॉपिक को समझ में नहीं आ पाता है, इसलिए उसको समझने के लिए आपको दोबारा यानी कि शुरू से जरूर देखना चाहिए। तो हम बात करते हैं फोटॉन्स के गुण का। 7 पॉइंट जो है, फोटॉन्स का कोई आवेश नहीं होता है। फोटॉन्स का कोई आवेश नहीं होता है। फोटॉन्स का कोई आवेश नहीं होता है, इसलिए वे विद्युत उदासीन होते हैं। इसलिए वे विद्युत उदासीन होते हैं। फोटॉन्स का कोई आवेश नहीं होता है, इसलिए क्या होता है? विद्युत उदासीन होता है। और 8 पॉइंट, फोटॉन्स चुंबकीय क्षेत्र के साथ ही फोटॉन्स चुंबकीय क्षेत्र के साथ ही फोटॉन चुंबकीय क्षेत्र के साथ ही विद्युत क्षेत्र में अविचलित होता है। विद्युत क्षेत्र में अविचलित रहते हैं। तो इस तरह से ये फोटॉन्स के गुण हैं। इसे भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो ये भी 7 और 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि ये 7 पॉइंट में आप देख रहे हैं कि जो फोटॉन्स होते हैं, फोटॉन्स पे कोई आवेश नहीं होता है, ये विद्युत के उदासीन होता है। क्या होता है? फोटॉन्स, ये फोटॉन्स पे कोई आवेश नहीं होता है, इसलिए ये विद्युत के उदासीन होता है। और सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है वो 8 है कि जब फोटॉन्स पे कोई आवेश नहीं होता है, तो वो चाहे वो विद्युत क्षेत्र में जाए, चाहे वो चुंबकीय क्षेत्र में जाए, उसे कोई अविचलित नहीं कर सकता है। कोई भी विचलित नहीं कर सकता है, मीन्स वो अविचलित रहता है। क्या रहता है? अविचलित। क्योंकि आवेश रहेगा तभी चुंबक या फिर जो मीन्स विद्युत क्षेत्र होगा उस पर इफेक्ट करेगा। जब आवेश रहेगा ही नहीं तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए यह किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी फील्ड में जा सकता है, चाहे वो चुंबकीय क्षेत्र हो या फिर वो आपका विद्युतीय क्षेत्र क्यों ना हो। तो इस तरह से ये हम लोग पढ़ लिए फोटॉन्स का कणीय प्रकृति क्या है, फोटॉन का वेग क्या है, फोटॉन्स का जो गुण है वो क्या है, इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ चुके हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये इस टॉपिक को यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए
और यदि आप इस चैनल के लिए नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो हम लोग इसी तरह से नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।